सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं हैचिंग के बारे में कि ऑटो कैड के अंदर आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स किस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर आपको रोड नेटवर्क दिखाना है तो किस तरीके का हैच आना चाहिए। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग आप शो कर रहे हैं तो हैचिंग की हेल्प से आप किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ब्रिक वॉल के अंदर किस तरीके का हैच आना चाहिए, उसका स्केल क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। और हैचिंग में टाइप्स होते हैं, नॉर्मल हैच, एनोटेटिव हैच, एसोसिएट हैच। तो वो क्या होता है ऑटोकैड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरिया वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है किस तरह का आप हैच दिखाकर क्या चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आप कंक्रीट कर रहे हैं तो कंक्रीट का हैच होना चाहिए। हैच का मतलब जो आपके सामने पैटर्न्स हैं इनसे ही है। कंक्रीट आपको करना है, ब्रिक आपको रखना है, सॉलिड हैच आपको शो करना है। तो उन सब की डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो फर्स्ट हैच से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हैचिंग होता है हमारा पैटर्न बेस, साथ ही में आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में कलर का हैच होता है, और नॉर्मली हैचिंग में आप सिंगल टेक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं, और ग्रेडियंट के अंदर डबल टेक्सचर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हैचिंग का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है एच एंटर। जैसे ही आप ऑटोकैड के अंदर एच एंटर करते हैं तो यहां से आपका आ जाता है हैचिंग। एच एंटर, देन ये आपका एक टैब ओपन होता है। सेम टैब जब आप होम टैब पर रहते हैं तब भी आप यहां से कर सकते हैं यूज हैच। हैच के अंदर जब भी आप चाहे पैटर्न से समझा सकते हैं किसी भी पर्सन को कि ये आरसीसी वॉल है, ये ब्रिक वॉल है, ये हमारा कंक्रीट का रोड है, या किस चीज का आपका पैटर्न है। तो उसी को आज समझने जा रहे हैं हम। मैं कुछ बॉक्सेस बना लेता हूं यहाँ पर हैच पैटर्न के। यहाँ पर इस तरीके से हमने क्रॉस हैच लगाया। सेम हमने एक सर्कल बनाया, देन उसके अंदर भी मुझे क्रॉस हैच लगाना है, और अलग अलग हैचिंग मुझे समझना है। तो जैसे ही आप हैच एंटर करते हैं आपके पास सबसे पहले आता है पिक पॉइंट। पिक पॉइंट का मतलब क्या है, जो एरिया आप पिक करेंगे उसके अंदर प्रॉपरली एक पैटर्न फिल हो जाएगा, जो पैटर्न यहाँ से एक्टिवेट रहेगा। अभी सॉलिड एक्टिवेट है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं आपके हैच का। तो यहाँ से मैंने ये रेड कलर चूज किया, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक सॉलिड हैच आ गया। हैचिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका क्लोज लूप, क्लोज बाउंड्री होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप किसी भी एरिया पे किसी भी हाउस प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी भी एरिया की प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको गार्डन दिखाना है, आपको प्लॉटिंग एरिया दिखाना है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग दिखाना है, तो उसको पैटर्न में समझ रहे हैं। यहाँ पर आप हैचिंग में आपने किया सॉलिड, देन आपने नेक्स्ट हैच चूज किया, एंगल वाला जो हैच आ रहा है, बट इसका मुझे कलर अलग चाहिए। ये मुझे चाहिए येलो कलर में ऑलमोस्ट। बट आप देखिए इसके अंदर ना तो ये सॉलिड दिख रहा है, और ना ही पैटर्न जो है वो प्रॉपर हमें शो हो रहा है, नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपने हैच लगाया उसका हम स्केल चेंज करते हैं। यहाँ से आपको पिक करना है, यहाँ से आपको पैटर्न पिक करना है, यहाँ से आपको मटेरियल पिक करना है, कलर क्या चाहिए, देन यहाँ पर आता है हमारा स्केल। अब जैसे ही आप इसका स्केल 10 करते हैं तो ये 10 टाइम बिगर आपको शो करने लगेगा। 5 करते हैं तो 5 टाइम वो आपका हो जाएगा। यहाँ से 15 करेंगे 15 टाइम, 5 टाइम करेंगे 5 टाइम। ठीक है, स्केलिंग को आप यहाँ से भी अप डाउन कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं 1:1 यानी कि 100% पे बननी चाहिए, तब आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा। उसी के साथ लेआउट में जब आप सेट करते हैं तो प्रॉपर आपका ये अपीयर होगा, अपीयरेंस दिखेगा आपको पेज सेटअप लेआउट के अंदर। तो यहां से आप इसका स्केल कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप इसी हैच को चाहते हैं ये मेरा 5 का हो जाए तो 5 आपका हो जाएगा ये स्केल। देन आप चाहते हैं इसी का एंगल पर आए, ये जो हैच आ रहा है अभी यहाँ से 90, यहाँ से 0 डिग्री दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ एंगल पर आए 45 डिग्री, तो यहाँ से आप एंगल भी पुट कर सकते हैं 45। तो आप देखेंगे प्रॉपर आपका ये एंगल आ गया। बट सॉलिड हैच के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो वहां पर एंगल चेंज होता है, ना ही वहां पर स्केल चेंज होता है। जो सॉलिड है बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। तो इस तरीके से आप बेसिक सा हैच प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मैं नेक्स्ट फिर से हैच एंटर करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास और भी पैटर्न है, जैसे कॉन्क्रीट है, ब्रिक है। तो ब्रिक यहाँ पर आपने अप्लाई किया। अब जैसे ब्रिक अप्लाई किया देखिए काफी बड़े साइज में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर स्केल करना पड़ेगा 0.5
1। ठीक है, तो आपका ये देखिए ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट पूरा आ चुका है, डबल लाइन के साथ आपको ब्रिक्स दिखा रहा है। अगर ब्रिक्स में जो कलर आ रहा है अभी येलोइश आ रहा है, हमें इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहां से जाएंगे और ये कलर कर देंगे आप रेड। ठीक है, ये तो था हमारा जो हैच की लाइन आ रही है उसका कलर, बट मैं चाहता हूं इसके बैकग्राउंड में भी कलर रहे, तो नीचे आपका बैकग्राउंड कलर मिलता है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मुझे चाहिए इस तरीके से, दिस वन। तो आप देखेंगे आपके पास एक और पैटर्न रेडी हो गया हैच का। देन फिर से हम हैच एंटर करते हैं और यहाँ पर मैं कंक्रीट का हैच लेता हूँ। एक कंक्रीट का हैच आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कंक्रीट के भी हैच आ गए और इस हैच को मैं करना चाहता हूँ यहाँ से रेड। ओके, बट इतने एरिया में आपको जो हैच है कंक्रीट का जो पार्ट है वो कहीं कहीं दिख रहा है, आपको यूनिफॉर्म जो आ रहा है वो नहीं शो हो रहा, बट मैं चाहता हूँ इसका स्केल कम हो, तो 0.5 में इसका स्केल करता हूं। तो आप देखेंगे जो कंक्रीट पैटर्न है वो ज्यादा दिखेगा, कॉम्पैक्ट दिखेगा। इससे भी कम करना है 0.1 कर दीजिए इसको, तो वो आपका बिल्कुल कॉम्पैक्शन के साथ दिखेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका स्केल फिर से इसका 3 हो जाए, 0.3, तो 0.3 आप करेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरीके से शो होता है। कलर आप चेंज करना चाहते हैं किसी भी हैच का तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि पिक पॉइंट कैसे काम करता है। एच एंटर जब आप करते हैं पिक पॉइंट, यहाँ से आपको हैच पैटर्न सेलेक्ट करना है, जिस भी तरह का आप हैच चाहते हैं हर एक पैटर्न आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा पैटर्न आप यहाँ से भी ले सकते हैं, सॉलिड करना है, ग्रेडियंट करना है, यूजर डिफाइंड करना है। यूजर डिफाइंड में आप मैन्युअली अपना चूज कर सकते हैं जो आप चाहें। हैच स्केलिंग के बाद हमारे पास आता है कि आप जो भी हैच प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो कितना रखना चाहते हैं। काफी बार हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट बहुत ज्यादा है तो डार्क दिखता है, तो यहां से आप ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से प्रॉपर्टी के साथ। जैसे मैं इसको 90 तक करता हूं, मैक्सिमम ये 90 हो सकता है, तो जैसे ही आप 90 करेंगे इसको, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैच आपको दिखेगा। अगर फिर से आप इसे सॉलिड करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे फिर से वो डार्कर हैच आपको शो होगा। तो ये हमारी हैचिंग की प्रॉपर्टी। यहाँ पर प्रॉपर्टीज है जो हमने देखा। बैकग्राउंड में करना है तो आप बॉटम पोर्शन यूज करेंगे, आपको हैच की लाइनों का ही कलर करना है तो आप हैच कलर करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, एंगल एंड स्केल। स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसका ध्यान रखना है आपको किस तरीके से हम करते हैं। यहां से आप हर एक पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रेडियंट पे, फिर चलेंगे हम एसोसिएट हैच पे। तो हैच ग्रेडियंट पे आप जाइए, कोई भी आपने पोर्शन बनाया सेम आपका बना हुआ है। यहां से मैंने किया GRA, तो GRA जैसे ही आप पुट करते हैं ये आता है ग्रेडियंट के लिए। अब ग्रेडियंट क्या होता है, आपका कलर का कॉम्बिनेशन होता है कि आपको एक साइड में आपको लाइट शेड दिखाना है, एक साइड में आपको डार्क शेड दिखाना है। वो आप बेसिक हैच में नहीं कर सकते, वो ग्रेडियंट की हेल्प से आपको करना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट पे आपने क्लिक किया, सेम ऑप्शन आते हैं आपके पास हैचिंग वाले ही। मुझे चाहिए मेरा सर्कुलर पार्ट है और जो कॉर्नर्स में है ना वहां पर मुझे ज्यादा इंपैक्ट दिखाना है कलर का, और जो सेंटर में है वो लाइट होता हुआ चला जाए, तो आपको हैच सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट इस तरीके से आप एंगल्स चेंज कर सकते हैं जितना आप रखना चाहें। आप टिंटिंग इफेक्ट डालना चाहें टिंटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी करना चाहें वही प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। बेसिकली यूज कहाँ होगा ये, जैसे आपको हीटिंग कूलिंग दिखाना है किसी एरिया में, जब आप 2D ड्राइंग्स बना रहे, हीटिंग आपका विंडोज के साथ में ज्यादा हीट आता है ट्रांसफर होके, तो उस एरिया को आप रेड दिखा सकते हैं। देखिए ये हमने रेड दिखाया। देन जो हमारा नॉर्मल एरिया उसे आप ग्रीन दिखा सकते हैं। तो जो एरिया है आपका कॉर्नर्स में, यहाँ पर आपका हीट ज्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर विंडो है, तो इस तरीके से ग्रेडियंट को फॉलो करवा सकते हैं। आप एंगल चेंज करेंगे तो ग्रेडियंट एंगल चेंज करके आपको दिखाएगा। इस तरीके से आप ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं। देन कलर्स को चेंज करना है आपको, जितने भी चाहे आप कलर जो अवेलेबल है वो फॉलो करवा सकते हैं और ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं। देन ग्रेडियंट के बाद आता है हमारे पास बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होता है, कोई भी आपके पास लाइन आपने बना रखा है, कोई भी हाउस है आपका, उसको आप चाहते हैं क्लोज लूप बन जाए, तो आप क्या करेंगे, कोई किसी भी क्लोज पार्ट को सिलेक्ट करिए, BO एंटर। बाउंड्री आपका शॉर्ट फॉर्म होता है BO एंटर। पिक पॉइंट मैंने किया, ठीक है। जैसे आप पिक पॉइंट करते हैं ये ऑटोमेटिकली इसको आपका एक फॉर्म बना देता है। ये आपका लाइंस था अलग अलग, और यहाँ पर इसने इसका बाउंड्री क्रिएट कर दिया। तो किसी भी पोर्शन को अगर आपको बनाना है क्लोज एरिया या फिर बाउंड्री शो करना है, उसका आप सिंगल आप सिलेक्ट करेंगे, देन इसे ज्वाइन करेंगे। मैं डायरेक्टली BO एंटर करता हूँ
इंटरनल पार्ट को पिक पॉइंट, इंटरनल पार्ट सेलेक्ट किया, देन आपका बाउंड्री क्रिएट हो गया। मूव करके आप ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जा सकते हैं। सो ये बाउंड्री है। अब हैच के अंदर ही और डीपली ऑप्शंस में हम चलते हैं। जो हैचिंग आपने किया अभी तक, मैंने बनाया एक और रेक्टेंगल, देन अनदर, या सेम रेक्टेंगल हम रखते हैं। तो ये 2 रेक्टेंगल मैंने बनाए। यहाँ पर हम हैच करते हैं। हैच के अंदर मैंने क्या किया, ब्रिक का हैच ये प्रोवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसका जो स्केल है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से 5, तो थोड़ा दूर हो जाएगा। सेम आप नेक्स्ट कीजिए, इसके अंदर एक हमने 5 किया, देन एच एंटर, सेम हैच मैं मैच करवाना चाहता हूँ। हैच को जिसको आप पहले क्लिक करेंगे वो आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। यूज करंट आपको करना है, ओके। अगर आप यूज करंट करके इस पे भी क्लिक करते हैं तो जो करंट एक्टिवेट है, करंट कौन सा एक्टिवेट है हमारा, ये वाला, जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करूंगा वो भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। अब जो मैं आपको समझा रहा था एसोसिएट और नॉन एसोसिएट का रोल, तो आपने फिर से एक क्लोज लूप बनाया। सेम 2 बॉक्सेस है मेरे पास, एक हैच मैं प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर इस तरीके का, ठीक है। कलर मैं यहां से ले लेता हूं व्हाइट बाई लेयर, ओके। अभी जब ये मैंने हैच प्रोवाइड किया तो ये क्या है, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या है, जिस क्लोज लूप के अंदर आपने हैच बनाया वो हैच उस क्लोज लूप के साथ कंबाइन कर गया। अगर आप इस क्लोज लूप की बाउंड्री को इंक्रीज करते हैं, मैं लाइन को इंक्रीज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां से लाइन सिलेक्ट है। अगर मैं लाइन को इंक्रीज करूंगा मेरा हैच भी इंक्रीज होगा दोनों तरफ। अगर आप हैच को सिलेक्ट करते हैं, मूव करके बाहर ले आते हैं तो आप ला सकते हैं, बट इसका अब कोई बाउंड्री नहीं है। आप नॉर्मली हैच को मूव करिए, ये हैच मूव होगा। बट जब तक आपने हैच लगाते टाइम एसोसिएट को ऑन रखा है तो वो हैच आपकी नॉर्मली लाइन के साथ हमेशा मूव करता रहेगा। तो ये है आपका एसोसिएट, एक तरह से उससे लिंक हो जाता है, जितना लाइन मूव करेंगे उतना हैच भी मूव होगा। सेम ऐसे ही मैं फिर से हैच करता हूं, देन एसोसिएट वाले ऑप्शन को कर देता हूं ऑफ। फिर हैच मैंने सेम पैटर्न लगाया, एंटर किया। अब मैं फिर से लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मेरा क्या सिलेक्ट है, यहां पर लाइन सिलेक्ट है। अब मैं लाइन के साथ मेरा स्ट्रेच कर रहा हूं इस लाइन को, बट हैच के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आया। हैच आपका इंडिविजुअली स्ट्रेच हो सकता है क्योंकि अब ये एसोसिएट नहीं है हमारी लाइन के साथ। तो ये फर्क होता है आपका एसोसिएट और नॉन एसोसिएट का, ठीक है। देन बात आती है हमारे पास हैचिंग के अंदर ही एनोटेटिव हैच क्या होता है और आपका नॉर्मल हैच क्या होता है। ये है आपका एनोटेटिव हैच, और जो हम लगा रहे हैं वो नॉर्मल हैच है। तो वो कैसे वर्क करेगा, फिर से हम एक कंडीशन बनाते हैं। 2 मैंने सर्कल रेक्टेंगल बनाए, देन हैच किया। ये हैच है मेरा सिंगल, ठीक है। इसका हैच का 1 जो आ रहा है, जो आपका स्केल है वो 1 है। स्केल हमारा देखिए 1:1 पे ही हमने रखा। देन सेम हैच, एच एंटर, एक हैच मैंने यहां प्रोवाइड किया, ठीक है। बट इस हैच को या तो आप बनाते हैं उसी टाइम इस तरीके से एनोटेटिव कर सकते हैं, सेलेक्ट एच एंटर, यहां से एनोटेटिव पे क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक कर दीजिए। एक तो आप बनाते हैं उसी टाइम कर दीजिए, तो जैसे ही आप बने हुए हैच पे जाएंगे तो एनोटेटिव का सिंबल आएगा। बट आप बना चुके हैं, बाद में उसे एनोटेटिव बनाना है तो आप सेलेक्ट कीजिए और यहां से भी आप उसे एनोटेटिव बना सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर PR एंटर प्रॉपर्टी, ये भी आपका बन गया एनोटेटिव हैच। एनोटेटिव का सिंबल आपके कर्सर के साथ शो होगा, ठीक है। बट ये वाले जो हैच है वो नॉर्मल हैच है, कोई भी आपका एनोटेटिव सिंबल यहाँ नहीं आ रहा। अब एनोटेटिव के अंदर और इसके अंदर फर्क क्या होता है, फर्क होता है एनोटेटिव का फर्क है जब भी आप स्केल चेंज करते हैं तो आपके नॉर्मल हैच पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जैसा हैच अभी दिख रहा है वैसा ही हैच आपका दिखता रहेगा। बट अगर आप एनोटेटिव स्केल पे आपने यूज किया है, जैसे एनोटेटिव डायमेंशन भी होती है, एनोटेटिव टेक्स्ट भी होते हैं, तो वो हमारे स्केलिंग के साथ ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। अगर आपने 1:1 पे कोई ड्राइंग बनाई, फिर आप 1:10 कर देते हैं उसका, तो स्केल आपको अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट की हाइट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर आपने एनोटेटिव यूज किया है। अगर कॉमन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डायमेंशन या स्टैंडर्ड हैचिंग यूज किया है, उस कंडीशन में आपको हमेशा टेक्स्ट की हाइट, डायमेंशन की हाइट चेंज करनी पड़ती है। अब मैं इसका रोल दिखाता हूं कैसे ये चेंज होगा। तो ये मेरा नॉर्मल हैच है, ये मेरा एनोटेटिव हैच है। अब यहां से स्केल चेंज कीजिए, ये आपका ऑन होना चाहिए ऐड स्केल।
ठीक है, यहाँ से मैंने हैच चेंज किया 1:2, अभी क्या 1:1, 1:50 करता हूँ मैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हैच आपका अभी भी उसी स्केल पे है, बट ये हैच आपका चेंज हो गया। अगर हम इसको 1:5 कर देते हैं तो आप देखेंगे हैच ऑटोमेटिकली ये दोनों चेंज हो रहे हैं जो एनोटेटिव है, बट ये वहीं की वहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से 10 कर देता हूँ तो ये हैच फिर से आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। 30 करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर मैं इसको फिर से 1:1 करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ही डायमेंशन और टेक्स्ट के साथ होता है एनोटेटिव का कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं किसी भी हैच को रिमूव करना तो या डायरेक्टली आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ही हैच को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से रिमूव का ऑप्शन आता है, आपको बाउंड्री चूज करना है, देन एंटर करना है, तो आपका जो हैच है वो रिमूव हो जाएगा प्रॉपरली। काफी बार ऐसा होता है हमारे पास, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है हम इस तरीके से वॉल्स बनाते हैं। ये मेरा वॉल है, यहाँ पर मेरा एक विंडो आ रहा है, ठीक है, एच एंटर मैंने किया यहाँ से और ये मेरा हैच प्रोवाइड कर दिया इस तरीके से। देन सेलेक्ट, यहाँ पर आप कर दीजिए इसको 5 स्केल। अब हैच आपका थोड़ा मूव हो गया, एसोसिएटिव को मैंने ऑफ किया, यहां से ये हैच इस तरीके से आ गया। या तो आपको हैच को ड्रैग करके इस तरीके से करना पड़ता है, या फिर हैच को हम कर सकते हैं ट्रिम, TR सिंगल एंटर आपको करना है, देन टारगेट सेलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है। जो भी एक्सटर्नल पार्ट आपको ट्रिम करना है डायरेक्टली आप ट्रिम कर सकते हैं। तो यहां से क्लियर होगा कि हैच भी आपका ट्रिम हो सकता है। तो हैच के अंदर हमारे 3 पोर्शन थे, ग्रेडियंट, बाउंड्री एंड हैचिंग। वो मैंने प्रॉपर आपको समझाया। इस तरीके से आप ये चीजें यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो हैच को ट्रिम करना है तो आप कर सकते हैं, डायरेक्टली डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, एनोटेटिव हैच बनाना है एनोटेटिव हैच बना सकते हैं, जो कि आपका स्केलिंग के साथ चेंज होगा। हैच में अगर कोई भी इशू आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हैच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एरिया डिफाइन करने के लिए, प्रॉपर मेंशन करने के लिए कि कंक्रीट कहाँ है, गार्डन कहाँ है, हमारा ब्रिक वॉल कौन सा है, उन चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ना, जिसके अंदर हमारे कंप्लीट टूल्स कवर किए जाते हैं, ऑटोकैड एडवांस तक आपको लेकर जाया जाएगा, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, स्मॉल से स्मॉल डिटेल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एसी, डक्टिंग, प्रॉपर आपको क्लियर किया जाता है हमारी लाइव ट्रेनिंग के अंदर। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो PTS CAD एक्सपर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। जो लाइव बैच है नेक्स्ट वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सनी साइनिंग ऑफ।